हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि का अगला पार्ट लेकर। इससे पहले पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न होगा, एक दुकानदार रुपए 1140 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि वहन करता है। तो अगर 5% उसे हानि होती है तो उसने खरीदा कितने में होगा? 1140 गुणा 100/95। यहां से 1140 गुणा, क्योंकि देखो 95% बराबर कितना हो जाएगा 1140 के, तो 100% पर सीपी मिल जाएगा। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 5 से ये 19 बार और 5 से ये 20 टाइम्स, 19 छिक्के कितने होते हैं? 114। और यहां से जो सीपी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 1200 रुपए। अर्थात उस दुकानदार ने उस पिस्ता को कितने रुपए में खरीदा था? 1200 रुपए में खरीदा था। आगे ये कह रहा है कि अब उसने रुपए 1260 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है। अगर अब कितने का बेच रहा है? 1260 रुपए का बेचने का फैसला किया है। तो ये कह रहा है कि इसका परिणाम क्या रहेगा? पहले 1200 में बेच रहा था, नहीं पहले तो कितने में बेच रहा था? 1140 में बेचता था। अब 1260 में 1200 रुपए क्या हो जाता है? 1200 रुपए है क्रय मूल्य। तो 1200 रुपए की वस्तु को 1260 में बेच रहा है, इसका मतलब 60 रुपए प्रॉफिट ले रहा है। 1200 पर 60 रुपए प्रॉफिट इंटू 100 करेंगे तो इस जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। 12 से ये कितनी बार? 5 बार। तो यहां से हम देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 5% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न होगा, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एसपी कितना है? यहां पर 1040 गिवन है। 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब एक बात बताओ, यहां से मैं सीपी निकालूं तो कैसे निकालूंगा? 1040 इंटू 100 और 104, क्योंकि प्रॉफिट कितने की हो रही है? 4% की, तो 104। 100/104 से 1040 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सीपी मिल जाएगा। यहां से ये कितनी बार? 10 बार। और ये सीपी कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। क्लियर? अब आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे। एक बात बताओ, 1000 में खरीद रहा है, 950 में बेचेगा। कितने में? 950 में। तो 1000 रुपए पर उसे घाटा कितने का हो रहा है? 50 रुपए का। 1000 रुपए पर 50 रुपए का घाटा हो रहा है। इंटू 100 करेंगे तो 1 2 3 और 1 2 3, उसे ओवरऑल कितना लॉस हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है। उसे कितना घाटा हो रहा है? उसे 5% हानि हो रही है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। देखो लाभ कब होगा? 524 रुपए में बेचा जा रहा है तब लाभ हो रहा है। तो 524 में 524 क्या हो जाएगा? एसपी, और इसमें से सीपी घटाया जाएगा, लाभ तो तभी होगा ना। और ये लाभ आगे कह रहा है, जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, हानि और लाभ बराबर है। हानि कब होगी? जब सीपी में से और इस 452 जो कि विक्रय मूल्य है इसको घटाया जाएगा। तो ये हानि और ये लाभ एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, अब यहां से देखना, ये सीपी और ये सीपी कितने हो जाएंगे? 2 सीपी। और इधर भी माइनस है, ये इधर लेके आएंगे, ये माइनस के कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6, 5 और 2 7, 4 और 5 9।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 2 चौक 8, बचा कितना, 1 2 8 16 और 2 8 16। यहां पर हम देखेंगे सीपी कितना आ जाता है, 488 रुपए। और ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही है, 488 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे रुपए 24 प्रति दर्जन, है ना, कितने, 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, 2 दर्जन अंडे 32 रुपए दर्जन के हिसाब से खरीदे, है ना। तो अगर हम इस व्यक्ति के सीपी की बात करें तो देखो 4 दर्जन अंडे 24 में खरीद रहा है तो कितना रुपया, 96 रुपए ये हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ो, ये 2 दर्जन अंडे 32 के हिसाब से तो 64 रुपए ये हो गए, ठीक है। और ये अब सीपी कितना हो जाता है टोटल देखना, 6 और 4 10, 9 6 15 1 16, उसकी जेब से कितना पैसा गया, 160 रुपए, 160 रुपए उसकी जेब से गए। अब ये कह रहा है कुल अंडों पर 20% लाभ। अब 20% लाभ कमाएगा तो कितना, 20% इसे प्रॉफिट कमानी है, तो 160 का 120/100 करना होगा। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा यहां से 12 6 72, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19, 192 रुपए में, 192 रुपए में उसे अपना पूरा सामान बेचना पड़ेगा। वो सामान क्या है, वो सामान है 4 दर्जन अंडे और 2 दर्जन अंडे। तो ओवरऑल अंडे कितने हैं, ओवरऑल अंडे हैं 6 दर्जन। तो 6 दर्जन अंडे 192 रुपए में बेचने पड़ेंगे। तो किस हिसाब से बेचने होंगे, 6 का भाग देंगे, 6 तिया 18, बचेगा कितना, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, है ना। तो 32 रुपए पर डजन, यानी 1 दर्जन 32 रुपए के बेचने होंगे, उसे इस हिसाब से सेल करने होंगे, और इसका ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे हम। आगे कह रहा है कि क्रय मूल्य और तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मध्य अंतर गिवन है यहां पर रुपए 12.54, ये गिवन है। आगे कह रहा है हानि प्रतिशत, अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस दे रखा है 33% गिवन है। तो भैया क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। देखो कैसे निकालेंगे, लॉस 33% है, इसका मतलब हम इसको 33/100 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये है सीपी और ये क्या है, ये है लॉस, ये लॉस है। इसका मतलब यहां से देखना सीपी और एसपी, वैसे मैं देख पा रहा हूं कि सीपी और एसपी के बीच डिफरेंस क्या होगा, इस 33 का ही होगा। और ये 33 12.54 के बराबर होंगे। नहीं तो देख लो, 100 रुपए की वस्तु थी, उसने 33 रुपए घाटे के साथ कितने में बेच दी, ये 67 में, है ना। 33 रुपए घाटे के साथ 67 में बेच दी। तो तुम देखो कि एसपी और सीपी के बीच डिफरेंस कितना है, इस 33 का ही है। तो क्या ये 33 12.54 के बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहां से जब हम एक बराबर निकालेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 12.54/33। और ये पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है, सीपी कितना है, 100 है, तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो ये पूरे 1254 बन जाएंगे, क्योंकि यहां पॉइंट लगा हुआ है ना। तो ये पॉइंट हट जाएगा और ये पूरे 1254 बन जाएंगे। ये बचा 1254 और बट्टे 33। अब 33 का इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 3 बार तो जाएगा ही, 3 बार जाएगा, है ना। कितने हो गए, 99 हो गए। और कितने बचे, 15 में से 9 जाएंगे 6 और 11 में से 9 गए 2 और ये 4 भी, तो कितने 8 बार और चला जाएगा, 8 3 24 और 2 26, तो ये हो जाएगा 38। कितना आ जाएगा, 38 इसका सही जवाब होगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 38। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट तुम कर सकते थे इस प्रश्न में कि ये 33 12.54 के बराबर है,
यहां से एक बराबर आ जाएगा 12.54 इंटू 33 और सीपी पूछ रहा है 100 का गुणा कर देते, डायरेक्ट निकल आता है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दो कलमें ₹20 प्रति की दर से खरीदी गई हैं। दुकानदार पहली कलम को 25% के लाभ पर, देखो 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4। इसमें ये सीपी होगा और अगर प्रॉफिट की बात कर रहा है तो ये 1 रुपया प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पहली कलम 4 रुपए की खरीदी थी और 1 रुपए प्रॉफिट के साथ 5 रुपए में बेच दी। भाई वहीं दूसरी कलम की बात करें तो दूसरी कलम इसने 25% की हानि पर बेची है। इसका मतलब ये हो जाएगा 25% का मतलब 1/4, ये सीपी। इस बार हानि है तो ये हानि होगा, अर्थात कलम 4 रुपए की थी, 1 रुपए लॉस के साथ 3 रुपए में बेच दी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पूरे लेन देन में कुल लाभ अथवा हानि बताओ। तो देखो अगर मैं ओवरऑल सीपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा 8, और ओवरऑल एसपी की बात करूं तो कितना हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि इस व्यक्ति ने जो कलमें थी 8 रुपए में ही खरीदी और 8 रुपए में ही बेच दी। ठीक है, 8 रुपए में ही। और देखो इसकी जो शर्त थी कि दो कलमें ₹20 प्रति की दर से खरीदे गए हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि उसने जो कलमें खरीदी हैं उनका क्रय मूल्य समान है, तो हमारा भी क्रय मूल्य समान है दोनों कलमों का। इसकी बात जो यहां पर बोली गई है शुरुआत में वो भी सेटिस्फाई हो रही है। और यहां पर देखो पहले भी कलम खरीदी कितने में गई? 8 में, बेची 8 में। सीपी के बराबर एसपी है तो यहां तो ना लाभ होता ना हानि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला सही, कोई लाभ और कोई हानि नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। वस्तु का विक्रय मूल्य गिवन है। विक्रय मूल्य कितना है? 1144 रुपए है। और यहां पर लॉस कितना है? लॉस है 12%। और ये पूछ रहा है क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य निकालो। एक बात बताओ, 12% क्या है? ये लॉस है, तो पूरा कितना होता है? 100 होता है। 100 में से मैं 12 घटा दूं, बचेगा कितना? 88%। और ये 88% क्या होगा? ये भी तो विक्रय मूल्य है, और ये 88% कितने के बराबर होगा? 1144 के। समझने की बात है। ठीक है, अब यहां से मैं 1% निकालूंगा तो कितना मिलेगा? 1144/88। और सीपी की बात कर रहा है कि सीपी निकालो। सीपी कितने पर मिलता है? 100% पर मिलता है, तो यहां कितने से गुणा कर दें? 100 से। तो यहां से इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको काट दो, 4 से काट दो 2 बार, और 4 से इसको कितने बार काट दें? 25 टाइम्स, है ना। अच्छा, इसको कितने से? 22 से काट देते हैं। 22 से 22 पंजे कितने हो जाएंगे? 110, है ना। 22 पंजे 110 और बचे कितने? 4, और 22 दूनी 44। ठीक है, अब ये देखो 52 का 25 में गुणा करना है, और किसी भी संख्या में 25 से गुणा करना हो तो उस संख्या में 4 से भाग देके और 2 जीरो लगा दो। जैसे कि 52 में 25 का गुणा करना है तो मैंने क्या किया? 52 में 4 से भाग दे देता हूं। कितने बार जाएगा? 13 बार, और 2 जीरो और बढ़ा देता हूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा? 1300 रुपए। ये क्या होगा? सीपी अर्थात क्रय मूल्य होगा इस वस्तु का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि कुल वस्तुओं के 80% को 15% हानि पर बेचा गया है और शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेचा गया है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो ये कह रहा है कुल वस्तुओं के 80%। 80% का मतलब होता है 4/5, और इसके कितने? 15%। 15% का मतलब होता है 3/20। अच्छा, एक काम करें, इसके बाद में
इसके बाद में ये क्या कह रहा है, शेष वस्तुएं। भाई शेष वस्तुएं कितनी बची, एक काम करते हैं, इस 5 और 20 ये जो हर में आया है इसके ही मल्टीप्लाई में कुछ वैल्यू हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। हमने मान लिया, कितना मान लें, 60 मान लेते हैं या 600 मान लिया, चलो कितना मान लिया, 600। जिस धनराशि की ये बात कर रहा है वह धनराशि हमने 600 रुपए मान ली। अब देखो ये कह रहा है कि कुल वस्तुओं के, जो भी वस्तुएं थी वो कितनी थी, 600 मान ली हमने। अब ये कह रहा है इन वस्तुओं के 80%, अब इन वस्तुओं का 80% कितना हो जाएगा, 600 का 80% हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, अच्छा इस 480 को कितने, 15% हानि पर, 15% का मतलब 3/20। देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, मानना वस्तुएं कितनी है, 600, और हमने ऐसा मान लिया है कि एक वस्तु को 1 रुपए में खरीदा गया, तो यहां पर 600 वस्तुओं को 600 रुपए में खरीदा जाएगा, सिंपल है। तो ये 600 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी है। अब समझना इसमें क्या कह रहा है कि इनको जो 80% वस्तुएं थी, 80% कितनी हो गई, 480, इनको 15% हानि पर बेचा गया है। ठीक है, तो अगर इनको 15% हानि पर बेचा जाएगा तो अभी यहां पर जो भी हानि आएगी मैं वहां माइनस लगा के चलूंगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 16 48 है ना, 480 का 3/20 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और 24 तिया 72 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72, 0 से 0, ये 24, 24 तिया 72, यानी 72 रुपए हानि के साथ। यहां पर ये क्या है, ये हानि है, माइनस लगाए तो हानि, प्लस लगा होगा तो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगी। आगे कह रहा है शेष वस्तुओं को, भाई शेष वस्तुएं कितनी बची, शेष, अगर मैं शेष वस्तुओं की बात करूं तो शेष वस्तुएं हो गई 120, और ये शेष वस्तुओं को 15% के लाभ पर बेच रहा है, इनको कितने के, 15% के लाभ पर। अब एक बात बताओ, यहां पर कितना हो जाएगा, 15% का मतलब होता है कितना, 3/20। ठीक है, तो देखो 20 का 120 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 तिया 18, और ये किस में चलेगा, प्लस में, क्योंकि ये लाभ है, लाभ प्लस में चलता है और हानि माइनस में चलती है। अब समझना आगे ये क्या कह रहा है, तो कुल हानि प्रतिशत बताओ। भाई देखो कुल हानि कितनी हो रही है, कुल हानि या लाभ वो तो सीपी पर ही कैलकुलेट होगा, सीपी कितना है 600, और 600 पर हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही थी 72, लेकिन यहां 18 प्रॉफिट भी तो हो रहा है, तो ओवरऑल हानि कितनी हो रही है, 12 में से 8 जाएंगे 4, और यहां कितने बचे 6, 6 में से 1 गया 5, यानी ओवरऑल 54 रुपए हानि हो रही है। तो 600 रुपए पर 54 रुपए हानि हो रही है, इंटू 100 करेंगे तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, और यहां आ जाएगा 9%। ओवरऑल हानि कितनी हो रही है, 9% हानि हो रही है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपए है, क्रय मूल्य कितना गिवन है, 360 रुपए। ठीक है, लाभ परसेंटेज की बात करें, इसने प्रॉफिट दे रखा है 32%, तो लाभ का मान पूछ रहा है, ये लाभ ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाभ बताओ। तो सिंपल है, 360 का 32% निकाल दो, लाभ मिल जाएगा। देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, और 3 त्रिका 9 1 10, ठीक है, 108, और ये कितना 180, इसमें 72 जोड़ दो, 36 दूनी 72, ये 2 8 और 7 15, और ये 115, नीचे कहीं ना कहीं 10 भी था तो इसमें 10 से भाग दे दो, तो ये कितना हो जाएगा 115.2। कुछ नहीं किया मैंने, बस कैलकुलेशन किया। क्या किया था मैंने पहले, ये जो 32 था ना, मैंने 36 का पहले 30, यानी इसको अपने दिमाग में मान लिया 30 + 2, 32 को क्या मान लिया 30 + 2, पहले 30 का गुणा करा दिया 36 में, ये 1180 हो गया, फिर 2 का 36 में 72, इनको जोड़ लिया 1152, नीचे 10 था 10 से भाग दे दिया, 115.2 रुपए क्या है, ये प्रॉफिट होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी माल का 1/3 भाग, भाई कितना, 1/3 जो भाग है इसकी बात करें, 1/3 भाग को 15% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। ठीक है,
15% प्रॉफिट पर। आगे कह रहा है 25% भाग, अच्छा 1/3 भाग इतना। आगे ये कह रहा है 25% भाग, कितना 25% भाग 20% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। और शेष, अगर शेष भाग की बात करें, शेष भाग, तो ये शेष भाग 20% हानि पर बेचा जा रहा है। और पूरे लेन देन में 138.50 रुपए का लाभ होता है। ये क्या है, प्रॉफिट होती है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। देखो एक बात समझना, यहां फ्रैक्शन वैल्यू के नीचे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 3, और यहां फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो देखो यहां से 3 लिया और यहां से 4, 4 कितना आ गया, 12, है ना, 12। अब इनके डिनोमिनेटर के जो फ्रैक्शन वैल्यू आती है, इनके डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई में कुछ वैल्यू मान लिया करो। तो हमने क्या मान लिया, जो 12 आया था हमने 1200 मान लिया, ठीक है। कितना मान लिया, टोटल वैल्यू कितनी मान ली, हमने 1200 मान ली। जो भी माल था वो कितना था, 1200 का था, ठीक है। अब ये समझना, इसका 1/3, 1200 का 1/3 कितना हो जाएगा, 400। 1200 का 1/3 कितना हो जाएगा, 400। अब इस 400 को क्या किया, इसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो देखो 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 60 रुपए लाभ में। ये लाभ निकल रहा है, 400 का 15% निकालोगे, ये 60 रुपए लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। और पूरे कितने दामों में, 460 दामों में, वो एसपी हो जाएगा। आगे देखो, आगे कह रहा है 1/4, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपए। और इसका जो 25%, यही 1/4 का मतलब 25% है। 25% का मतलब ही 1/4 होता है। और इस 300 को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, कितने, 20% प्रॉफिट पर। इसका मतलब पता है क्या हो गया, 60 रुपए लाभ के साथ बेच देता है। फिर ये कह रहा है शेष भाग। भाई देखो शेष यहां से कितना आ जाएगा, शेष भाग पूरा 1200 था, उसमें से 400 और 300 700, 700 की बात हम कर चुके हैं। अब कितना बचा, अब बचा यहां पर 500। और इस 500 भाग को इसने 20% घाटे के साथ बेचा है, 20% लॉस के साथ। इसका मतलब 500 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा 100। तो देखो जो लॉस है वहां माइनस लगाएंगे, ये प्रॉफिट है प्लस लगाओ, प्रॉफिट है प्लस लगाओ। तो तुम देखना 60 और 60, प्रॉफिट कितनी हो गई, 120। लेकिन ये लॉस 100 है, इसको भी तो घटाना पड़ेगा। तो 120 में से 100 जाएंगे, बची कितनी, केवल ओवरऑल 20 प्रॉफिट बची। ओवरऑल कितनी प्रॉफिट हो रही है, 20, जो कितने के बराबर होगी, 138.50 रुपए के बराबर होगी। बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। अब देखना, जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, यहां से जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 का इसमें भाग देना ही पड़ेगा। तो देखो 2 छिंग 12 और ये कितना हो जाएगा, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब ये क्या कह रहा है, ये पूछ क्या रहा है, सीपी पूछ रहा है, और अर्थात इस 1200 ये जो वैल्यू मानी है इसकी एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका हमें क्या कराना पड़ेगा, यहां मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 12 पंजे 60, है ना, केवल 12 का कर दो, 12 दूनी 24 और 6 कितने हो जाएंगे, 30, बचे कितने, 3 बचे, है ना। 12 निम्मा 108 और 108 और 3 कितने हो जाएंगे, 111, बचे कितने, 11, 12 छिंग 72 और 11, 2 और 3 और 7 और 1 8, है ना। इसके बाद में ये 2 जीरो भी थे, तो ये 2 जीरो लगाओगे तो यहां से पॉइंट भी लगाना होगा, 2 अंक बाद 1 2, तो ये देखो, है ना, यहां से ये हट जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका जो आंसर बनेगा 8310, है ना। यहां से ये पॉइंट है, ये पॉइंट का भी हट जाएगा, ठीक है। तो 8310 रुपए आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 8310 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलो जब आंसर लाना होता है उस समय ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दे लिया करो, क्योंकि ऑप्शन की मदद से हम आंसर बहुत जल्दी ला सकते हैं।
अब मुझे यहां सॉल्व करते समय ऑप्शन दिखाई नहीं देते, इसलिए मैं पूरा उसको कैलकुलेट करने के बाद ही आंसर लाता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पूरा प्रश्न ही नहीं दिखाई देता, ये जो प्रश्न देख रहे हो बाद में लगाए जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरे पास मैं प्रश्न लिख के लाता हूं, ये देख सकते हो, तो मेरे पास ये सब प्रश्न लिखे हुए हैं। अब देखो आगे बढ़ेंगे हम, अगला प्रश्न करेंगे। पांच मिनट बाद। अच्छा, अब देखो अगला प्रश्न करेंगे हम, कहां गया, चलो हाँ। किसी बैग को 230 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है। कितने का? 15% का। और बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री, देखो अगर 15% का लाभ होता है तो वास्तव में हमारे अनुसार उस बैग को, देखो किसी भी चीज को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका विक्रय मूल्य तो 115% हो जाएगा ना। मैंने कहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब उसका विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा, क्योंकि 100% क्या होता है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य में जैसे ही हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो क्या निकल आता है? विक्रय मूल्य। तो ये 115% वास्तव में इन 230 रुपए के बराबर होगा, क्योंकि 115% ये क्या है? विक्रय मूल्य, और ये 230, ये दोनों। अब यहां से 1% बराबर कितना आ जाएगा? 230/115। अब 1%, अब तुम्हें अगर क्रय मूल्य निकालना हो तो यहां 100 से गुणा कर देना, क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब 1% की वैल्यू मिल गई, अब तुम्हें जो भी निकालना है वो तुम निकाल लो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगा। अब ये कह रहा है बैग को 20% लाभ पर बेचा जाएगा। अगर 20% लाभ पर बेचोगे तो जोड़ना होगा, 20% हानि पर बेचते तो घटाना होता। तो अभी 20% लाभ पर बेचना है, इसका मतलब 120 हो जाएगा, यानी 120% पर दोनों, यहां भी हो जाएगा 120%, दोनों तरफ कर देंगे ना, तो हमें आंसर तो हमारा यहां से मिलेगा। तो ये देखो 5 से ये 5 दूनी 10, 5 ती 15, और 5 से ये कितने बार? 24 बार। 23 से ये कितने बार? 10 बार। और यहां से जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 240 रुपए। और ये कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। एक विक्रेता ने 63,000 रुपए में, कितने में? रुपए 63,000 में, और 6 सिलाई मशीन खरीदी। कितनी? 6 सिलाई मशीन बेची हैं, माफ कीजिए यहां पर खरीदी नहीं है, बेची हैं। और इसे हुआ क्या है? इसको 5% लाभ हुआ है, और यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता है, कितना? 15%, 15% इसको लाभ चाहिए, तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी होंगी? 8 मशीनें, कितनी? 8 मशीनें कितने में बेचनी होंगी? यह प्रश्न है। आइए इसे करते हैं, कैसे करेंगे देखो। 63,000 रुपए में कितनी? 6 सिलाई मशीन उसने बेची, और कितने? 5% की लाभ पर। मैं यहां से इसको करना शुरू करता हूं, यहां से। एक बात बताओ, ये जो 63,000 रुपए है विक्रय मूल्य है, और हमारे अनुसार कितना हो जाएगा? 105%। और ये 105% इस 63,000 के बराबर नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। और यहां से जब मैं 1% निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 63,000/105। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 15% लाभ है ना, इसको 15% लाभ भी चाहिए। तो अगर 15% लाभ चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? यहां 115 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा मुझे? विक्रय मूल्य मिल जाएगा जिसमें 15% लाभ छिपा होगा, और ये 6 सिलाई की मशीनों का होगा, 8 सिलाई का नहीं, 6 सिलाई की मशीनों का। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा? 5 से ये 2, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, और 5 से ये 23 टाइम्स।
अब ये देखो 21 तिया कितना हो जाएगा 63, है ना, 3 के, 1 के में 1000 होता है। अब ये समझना ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 69,000। इसका मतलब क्या हो गया, 69,000 में और 6 सिलाई मशीन अगर वो बेचे तब उसे 15% का लाभ होगा। तो समझना 6 सिलाई की मशीन, कितनी, 6 सिलाई की मशीन, और कितने में बेचे, 69,000 में। और इसको ये कह रहा है कि 8 सिलाई की मशीन कितने में बेचे, जब 6 सिलाई मशीन 69,000 में बेचता है तब उसे 15% लाभ होता है। लेकिन 8 बेचनी है, तो देखो यहां से 8 सिलाई मशीन बेचनी है ना, 8 सिलाई मशीन, तो तुम इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको मिनिमाइज कर लो, 2 से नहीं तो डायरेक्ट निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, मिनिमाइज करके भी निकाल सकते हो। यहां से एक सिलाई मशीन बराबर कितना हो जाएगा, 6 एकन 6, और ये कितना हो जाएगा 15, 15 छिक्के 90, और ये दोनों जीरो। अब ये एक सिलाई मशीन की कीमत इतनी है, तो 8 सिलाई मशीन की कीमत कितनी हो जाएगी, यहां 8 से गुणा कर दो, तो ये कितना 0, और ये 0, 8 पंजे 40, और 11 अट्ठे 88, और 4 कितने हो जाएंगे 92, यानी 92,000, कितना हो जाएगा 92,000। और इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 92,000 रुपए में बेचेगा तब जाकर के उसे 15% प्रॉफिट होगा 8 मशीनें बेचने पर। तो आज के लिए बस इतना ही, यहां से आगे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।